कौशल्या माता का मायका, राम जी का ननिहाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार उनका नाम लेने से रोकती थी। लगातार मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती हो। इतना, लेकिन मेरे से इतनी घृणा हो जाएगी, क्योंकि और किसी मुद्दे पे मुझे हटा नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं, और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे, क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया। तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे, और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूं छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले कि वो आदमी कहां से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया। इस बात का सवाल का जवाब मैं आज प्रियंका गांधी जी से पूछती हूं, राहुल गांधी जी से पूछती हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछती हूं, जयराम रमेश जी से पूछती हूं, जिनकी जिम्मेदारी पर मेरे घर वालों ने उनके विश्वास करके मुझे कांग्रेस में वहां पे भेजा था छत्तीसगढ़ में काम करने को, और मैं महीनों वहां पे रह के काम कर रही थी। लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पे पूरा यकीन है कि जितना भी ये प्रभु श्री राम का विरोध कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे आखिरकार न्याय दिला के रहेंगे। आपके कोई सवाल हो तो? दो चीजें, राधिका जी, आपने किसको फोन किया था जब सारे लोग, किसने भूपेश बघेल को, ओएसडी को पहली बार भूपेश बघेल जी को डायरेक्ट किया था, सचिन पायलट जी को। जिसने उठाया था आपका फोन? उन्होंने वापस कॉल बैक किया था मुझे, सचिन पायलट के ओएसडी ने। मैंने सचिन पायलट को कॉल किया था, उनके ओएसडी ने फोन उठाया। जब आप जयराम रमेश को की, पवन खेड़ा को की, उसके बाद आपने कहा कि भूपेश बघेल को, जिन्होंने कहा कि तुम कोऑर्डिनेट करना सीखो, वो सलाहकार होते थे विनोद वर्मा जी। एक आपने एक लाइन बोली कि क्या पहुंचाते हैं भूपेश बघेल प्रियंका गांधी, ये क्या पहुंचाने? देखिए, ये सब जानते हैं कि दुशील जो है वो कक्का का आदमी है, और लगातार भूपेश बघेल जी प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वरना लगातार जिसके ऊपर कंप्लेंट हो रही है, और ये भी नहीं, यहाँ लगातार जो कंप्लेंट होती आ रही है उसको बचाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही, क्योंकि भूपेश बघेल जी और सचिन पायलट जी कार्रवाई होने नहीं दे रहे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि सचिन पायलट जी और भूपेश बघेल जी किसके टीम में है। प्रियंका गांधी जी तो जी सरगुजा वहां गई भी नहीं कैंपेन करने, जब सरगुजा की हमारी एक ही लड़की कैंडिडेट, छोटी सी लड़की चुनाव लड़ रही थी छत्तीसगढ़ से, जब उन्होंने शशि सिंह ने बोला कि मैं प्रियंका गांधी जी की सभा चाहती हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल जी से उनका क्या सांठ गांठ है, उस चक्कर में वो उस लड़की को के लिए कैंपेन करने भी नहीं गए। ये सबको पता है, और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी भूपेश बघेल जी के आगे आके खड़ी होती हैं जब भी उनपे कोई समस्या आई है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा। लेकिन यही तो सवाल है ना, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो प्रियंका गांधी जी आगे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की उनकी पार्टी की जो एआईसीसी ऑफिस बेरर है, जब उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो भूपेश बघेल के आगे आके प्रियंका गांधी जी खड़ी नहीं होती। भूपेश बघेल के आगे आके खड़े होकर राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते, क्योंकि मैं राम जी के